नमस्कार। ज़िंदगी सुपरफास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मैं मंगल स्वरूप उपस्थित हूँ आज एक और कहानी के साथ, और कहानी का शीर्षक है मतवाली योगिनी। यह मूल रूप से वरदान उपन्यास से ली गई एक छोटी सी कहानी है जो मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी थी। माधवी पहले ही से मुरझाई हुई कली थी। निराशा ने उसे खाक में मिला दिया। 20 वर्ष की तपस्विनी योगिनी हो गई। उस बेचारी का भी कैसा जीवन था कि या तो मन में कोई अभिलाषा ही उत्पन्न न हुई, या हुई दूदेव ने उसे कुसुमित न होने दिया। उसका प्रेम एक अपार समुद्र था। उसमें ऐसी बाढ़ आई कि जीवन की आशाएं और अभिलाषाएं सब नष्ट हो गई। उसने योगिनी के से वस्त्र पहन लिए। वह सांसारिक बंधनों से मुक्त हो गई। संसार इन्हीं इच्छाओं और आशाओं का दूसरा नाम है जिन्हें उसने निराश्य नद में प्रवाहित कर दिया। उसे संसार में समझना भ्रम है। इस प्रकार के मद से मतवाली योगिनी को एक स्थल पर शांति न मिलती थी। पुष्प की सुगंधी की भांति देश देश भ्रमण करती और प्रेम की शब्द सुनाती फिरती थी। उसके प्रीत वर्ण पर गेरुए रंग का वस्त्र परम शोभा देता था। इस प्रेम की मूर्ति को देखकर लोगों के नेत्रों से अश्रु टपक पड़ते थे। जब अपनी वीणा बजाकर कोई गीत गाने लगती तो वो सुनने वालों के चित्त अनुराग में पक जाते थे। उसका एक एक शब्द प्रेम रस में डूबा होता था। मतवाली योगिनी को बालाजी के नाम से प्रेम था। वह अपने पदों में प्रायः उन्हीं की कीर्ति सुनाती थी। जिस दिन से उसने योगिनी का वेश धारण किया और लोकलाज को प्रेम के लिए परित्याग कर दिया, उसी दिन से उसकी जिह्वा पर माता सरस्वती बैठ गई। उसके सरस पदों को सुनने के लिए लोग सैकड़ों कोस चले जाते थे। जिस प्रकार मुरली की ध्वनि सुनकर गोपियाँ घरों में व्याकुल होकर निकल पड़ती थी, उसी प्रकार इस योगिनी की तान सुनते ही श्रोताजनों का नद उमड़ पड़ता था। उसके पद सुनना आनंद के प्याले पीना था। इस योगिनी को किसी ने हंसते या रोते हुए नहीं देखा था। उसे न किसी बात पर हर्ष था, न किसी बात का विषाद। जिस मन में कामनाएं न हो वह क्यों हंसे और क्यों रोए। उसका मुखमंडल आनंद की मूर्ति था। उस पर दृष्टि पड़ते ही दर्शक के नेत्र पवित्र आनंद से परिपूर्ण हो जाते थे। तो हमने कहानी सुनी मतवाली योगिनी, और इस कहानी के अंदर जो एक गहरी पीड़ा है, मैं आशा करता हूँ कि वह आप तक पहुँची होगी। जीवन जैसा बाहर से दिखता है वैसा ही अंदर से नहीं होता है। हम एक चेहरे पर कई चेहरे लगा कर के जीवन जीते हैं। चाहे हम जीवन को सार्वजनिक तौर पर या व्यक्तिगत तौर पर किसी भी रूप में जी रहे हों, तो इस कहानी में भी लगभग हमने उसी पीड़ा को, उसी दर्द को, उसी समस्या को जिया है। और इस कहानी को सुनने के दौरान लगभग 3 मिनट और 45 सेकंड आप इस सफ़र में मेरे हम सफ़र रहे। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।